हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। फर्स्ट चैप्टर वातावरणीय स्वास्थ्य में आज हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में। तो जल प्रदूषण के कारण जानेंगे और जल प्रदूषण कितने प्रकार से हो सकता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो जल प्रदूषण सबसे पहले हम प्रकार ही ले लेते हैं। तो जल प्रदूषण के जो प्रकार हैं वो तीन तरह के बताए गए हैं कि तीन कारणों से हम अलग अलग जल प्रदूषण को बांटते हैं। वो सबसे पहले नंबर एक पर कारण है भौतिक 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 प्रदूषण से हमारा अभिप्राय यह है कि जो बाहर से दिखता है, जिसको हम महसूस करते हैं, वो हम भौतिक प्रदूषण के अंतर्गत लिखते हैं। इसमें आपकी जल की जो भी गंध, उसकी कैसी महक है, तापमान कैसा है, या हम कह सकते हैं उसका रंग कैसा है, तो स्वाद भी कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है। तो ये सब बातें भौतिक प्रदूषण के अंतर्गत आती हैं। नंबर 2 पर हम चर्चा करेंगे रासायनिक प्रदूषण की। रासायनिक केमिकल चेंजेस इन वाटर। तो जो रासायनिक प्रदूषण है वह प्रदूषण का सबसे खतरनाक रूप है, क्योंकि इसकी जो शोधक क्रियाएं हैं वो बहुत गंभीर हैं। अर्थात पानी में जब रासायनिक प्रदूषण हो जाता है तो उसको ठीक करना या उसको शुद्ध करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो रासायनिक जो भी केमिकल होते हैं वो पानी में मिल जाते हैं, तो उसकी जो आंतरिक संरचना होती है जो पानी की, जिसको हम रासायनिक सूत्र पानी का H2O बोलते हैं, तो H2O के अंतर्गत बहुत ही महीन, जो हम कह सकते हैं एक सूक्ष्म रूप से रासायनिक तत्व उसमें मिल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं और वो पानी की संरचना को पूरी तरह बदल देते हैं। फिर एक और लास्ट हमारा प्रदूषक रूप है, वह है जैव जैव प्रदूषण। जैव से अर्थात पानी में जीव जंतुओं का अधिक फैलाव, या हम कह सकते हैं जो विषाणु हैं पानी में अधिक मात्रा में हो जाते हैं, रोगाणु कह सकते हैं, बैक्टीरिया हम कह सकते हैं। तो इनकी अगर मात्रा अधिक हो जाती है तो पानी को हम जैव प्रदूषक का रूप बताएंगे। तो ये कुछ प्रकार थे। प्रकार से आगे हम जो कारण हैं जल प्रदूषण के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो कारणों से पहले हम ये जान लेते हैं कि पृथ्वी पर ऐसा बताया जाता है कि बहुत अधिक मात्रा में जल विद्यमान है। तो पृथ्वी का आपने पढ़ा भी होगा पहले की क्लासों में कि जो पृथ्वी पर जल है वो कितना है। पृथ्वी पर जल 71%, तो 71% वाटर है वो पृथ्वी पर विद्यमान है। पृथ्वी के 100 भागों में से 71 भाग पानी से ढका हुआ है। तो इसका मतलब बहुत सारा पानी है, जहाँ हम रहते हैं उस धरती से भी ज़्यादा पानी विद्यमान है। मगर जो इसका एक और कारण है कि जो शुद्ध जल नहीं है, जो महासागरों में है, जो खारा पानी है, उसको हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो वो जो जल है जिसको हम यूज नहीं कर सकते, उसकी मात्रा इस जल में से 97% है। अर्थात इस जल का 97% भाग अशुद्ध जल है। तो हम इसको लिखेंगे, या प्रयोग प्रयोग के लिए सही नहीं है, प्रयोग के लिए सही नहीं है। तो 97% जल है वह प्रयोग के लिए सही नहीं है। तो अब 3% जल बचा, जो पृथ्वी पर जल विद्यमान है उसका 3% भाग है वो नदियों में, झीलों में, शुद्ध पानी की जो झीलें हैं या भूतल पर विद्यमान है, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये यूजेबल है। तो 3% जल पृथ्वी पर बहुत ही कम मात्रा होती है, क्योंकि सभी जीव जंतुओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो हमने जो बहुत ही खतरनाक इफेक्ट डाला है फैक्ट्रियों के माध्यम से, या और जो जल को अशुद्ध करने के कारण हैं, उस कारणों में हमने 3% जल को प्रभावित किया है। तो 3% जल को अगर हम प्रभावित करेंगे तो वह हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, और हो भी रहा है, क्योंकि जल की कमी हो जाती है जब गर्मियाँ होती हैं, और जब बारिश का मौसम होता है तो अत्यधिक बारिश हो जाती है वनों के कटान से, या वनों, जो हमने पृथ्वी का एक ढांचा है उसको, स्वरूप को बिगाड़ दिया है, जिस कारण प्रकृति भी हमसे बदला लेना चाहती है। तो इस कारण कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है। आजकल बाढ़ आई हुई है हमारे देश में।
तो कारण जान लेते हैं, जल प्रदूषण के वो कौन से कारण हैं जिनसे जल प्रदूषित होता है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में या मेरे दिमाग में भी यही आता है कि जो फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, वो जो गंदा पानी छोड़ते हैं उसके कारण भी प्रदूषण होता है जल का। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, कारखानों का गंदा पानी जो नदियों में मिलता है या तालाबों में मिलता है, जो भी है, जो शुद्ध जल में मिलकर उसको खराब कर देता है, उसको अशुद्ध कर देता है। तो जो कारखानों का पानी होता है वो नदियों में डाल देते हैं, काफ़ी वो डाला भी जाता है, काफ़ी छोटे छोटे कारखाने हैं, तो वो बड़ी बड़ी नदियों में उनका पाइप से सीधा पानी नदियों में मिलता रहता है और वो उसको दूषित करता रहता है। उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को भी वो पानी खत्म कर देता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे केमिकल होते हैं जो रासायनिक रूप से एक जहरीले तत्व माने जाते हैं। तो इस कारण पानी की जो संरचना है वो दूषित हो जाती है या खराब हो जाती है। दूसरा कारण हम लिखेंगे, भूमिगत भूमिगत जल का दूषित होना। तो जो भी नदियों में जो कारखानों का पानी मिल रहा है वो अगर हम खेतों में लगाएंगे तो उसमें कुछ रासायनिक जहरीले तत्व होते हैं, और वो फिर जमीन में जब पानी छोड़ा जाता है तो रिस रिस कर भूतल के जो नीचे पानी है विद्यमान है उसमें चला जाता है, तो उस जल को भी वो दूषित कर देता है। तो जब हम वो पीते हैं तो हमें वो बीमारियां गिफ्ट में दे देता है। तो पंजाब साइड जो या तो अत्यधिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया गया है तो वो पानी नीचे रिस रिस कर ज़मीन में चला जाता है, और उसके कारण जो केमिकल हैं वो भी ज़मीन में चला जाता है। तो काफ़ी इलाके ऐसे हैं जहाँ कैंसर रोग अधिक मात्रा में है। वो इसी कारण है कि वहाँ पर लोगों ने जो कृषि कार्य करते हैं वहाँ उर्वरक या जो रासायनिक खाद हैं या रासायनिक छिड़काव करने के माध्यम हैं उनका प्रयोग ज़्यादा हुआ है। तो वो पानी हम अगर पियेंगे तो हमें कैंसर जैसी भयानक बीमारी लग सकती है। आगे है नंबर 3 पर हम चर्चा करेंगे, जो भी तालाब हैं, जलाशय हैं, हम उनमें अपशिष्ट पदार्थ, जो गाँव का कूड़ा करकट होता है या पशुओं का मल मूत्र होता है वो हम उसमें डालते हैं, तो वो उस जलाशय को या उस तालाब को भी गंदा करता है। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो यही कहता है कि जलाशयों या तालाबों में अपशिष्ट पदार्थों का मिलना। तो अपशिष्ट पदार्थ जो भी हैं वो अगर हम मिलाते हैं, जल तालाबों में डालते हैं या जलाशयों में, तो उससे भी जो शुद्ध जल होता है वो अशुद्ध हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि आपने सुना होगा समुद्र में काफ़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जहाज डूब जाते हैं जो पानी के होते हैं, उनमें बड़े बड़े टैंकर होते हैं तेल ढोने के, तो वो जब डूबते हैं तो वो तेल समुद्र में रिसाव हो जाता है। तो उस रिसाव के कारण भी जो समुद्र का पानी है वो दूषित हो जाता है, और उसमें जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में मारे जाते हैं। तो वह भी एक पानी को दूषित करने का माध्यम है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तेल वाहक जहाज़ों का समुद्र में डूबना। तो ये भी एक जल प्रदूषण का कारण है, क्योंकि जो पर्यावरण है, जो समुद्री पर्यावरण है, उसको यह बहुत प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पर हम लिखेंगे, जो भी हम छिड़काव करते हैं रासायनिक व उर्वरक उर्वरकों का प्रयोग, रासायनिक व जो उर्वरक हैं उनका हम प्रयोग करते हैं, तो उसके कारण जो भूमिगत जल है या जो सतही जल है उस पर भी इसका काफ़ी अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ के साथ यह जो भूमि है उसको भी प्रदूषित करता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पर, और यह हमारा लास्ट टॉपिक है। हम यहाँ पर लिखेंगे, जो शहरों का कूड़ा करकट है या मल है वो हम डायरेक्ट नदियों या जलाशयों में फेंक देते हैं, तो वह भी एक प्रदूषण का कारण बनता है। तो कूड़ा करकट का नदियों या जलाशयों में फेंकना, तो यह
हमारे 6 पॉइंट हो गए। तो कूड़ा करकट का नदियों, जलाशयों, जलाशयों का अर्थ है तालाब, तालाबों में हम डाल देते हैं गाँव में, तो इसके कारण भी जो शुद्ध जल है वो खराब हो जाता है। इसके कारण कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे कपड़े धोना तालाबों में, या जो भी शहरों की सीवरेज व्यवस्था है वो कहीं इकट्ठा हो जाती है तो वो भूमिगत जल को प्रभावित करती है, या सीवरेज का सीधा नदियों में पड़ना, तो वह भी एक पानी की अशुद्धता का कारण बन जाता है। इसके साथ साथ जो भी घरों का अपशिष्ट पदार्थ है नालियों के माध्यम से वो भी जोहड़ या तालाबों में मिलता रहता है, तो उसके कारण भी जल प्रदूषित हो जाता है। हमने यहाँ पर मुख्य मुख्य पॉइंट लिखे हैं, आप भी कुछ लिख सकते हैं अपनी तरफ से, अगर वो सही है तो आप इनको साथ के साथ याद भी करें ताकि आप बोले ना। तो जल प्रदूषण के बारे में कारण हमने जाने। कल हम जल प्रदूषण जो हो गया है अगर उसको सही करने के तरीके क्या हैं वो हम जानेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।